हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आसान फिजिक्स में मैं अरविंद आर्य आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सीरीज पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा हमने क्या पढ़ा था, एक तो बेसिक लेक्चर पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे सब कुछ पढ़ा था हमने। अब सेकंड लेक्चर में हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, पार्ट फर्स्ट, ठीक है, लेक्चर 2 पार्ट फर्स्ट। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम खराब करे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, क्वेश्चन इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ईच चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम, ईच चार्जेस 4 माइक्रोकूलम, कितना है 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। ईच चार्जेस 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, हैविंग सेपरेशन 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, डैश डैश डैश, लाइक दिस। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम एट ओरिजिन। क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन। आपको क्या करना है, या आपको एक निकाय दिया गया है, इस निकाय के कारण मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। दिए गए निकाय के कारण मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। वी हैव टू कैलकुलेट electric field intensity at origin due to given system. So electric field due to plus charge away E1, इसके कारण भी away दूर की ओर, मतलब धनावेश के कारण कैसे होती है, दूर की ओर E2, ये भी दूर की ओर E3, like this. So हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू चार्ज 4 माइक्रोकूलम, सो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू बाय R2 और प्लस डैश डैश डैश, सॉरी डैश 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 अप टू इंफिनिटी, सो प्लस के क्यू बाय R3 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। के क्यू आपका कॉमन आ रहा है इसमें से, सो के क्यू को हमने कॉमन लिखा, के क्यू ये बचा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। अब ये डिस्टेंसेस की वैल्यू रखते हैं हम, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है आपका 9 into 10 raised to the power 9, के 9 into 10 की पावर 9, चार्ज 4 माइक्रोकूलम है तो 4 into 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन R1, सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज E इक्वल टू 36 कितना होगा 36 और ये कैंसिल हो जाएगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। अब यहां पर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टर्म तक जाता है और क्या है, जीपी है, क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। a इज फर्स्ट टर्म, a को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, और r को कहते हैं कॉमन रेशियो। r इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो, मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। a को प्रथम पद और r को सर्वानुपात कहते हैं। सो a 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, सो e इक्वल टू 36 into 10 की पावर 3। अब ये आपका क्या आया, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2, एक में से 1 बाय 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 1 बाय 2 होगा, कितना होगा 1 बाय 2 होगा। 2 को हमने ऊपर लिखा, सो E इज इक्वल टू 36 into 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 72 into 10 की पावर 3
न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिस्टम। क्या होगा? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। ओके, ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बी एंड सी इन गिवन फिगर। क्या है क्वेश्चन? दिए गए चित्र में बिंदु ए बी और सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बी एंड सी इन गिवन फिगर या गिवन डायग्राम। आपको ये डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में हमने क्या किया? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। ये एक आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है आपको, ये इस प्रकार से, दिस इज 0.1, दिस इज आल्सो 0.1, ठीक है। सो दीज आर टू चार्जेस, प्लस 10 की पावर 8 माइनस 8 कूलम, एंड दिस इज माइनस 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ओके, नाउ दिस इज द पॉइंट A and this is point B, this is the point C. Question is find out electric field intensity due to the charge at point A, B and C. क्या है? find out electric field intensity, find out electric field intensity at point A, B and C, at point A, B and C. ठीक है, आपको इस गिवन फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है पॉइंट ए, बी और सी पर, एंड दिस सेपरेशन इज 0.1। दिस इज 0.1, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 0.1 मीटर। दिस इज 0.1 मीटर एंड दिस इज आल्सो 0.1 मीटर। हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट ए, बी एंड सी। ठीक है, और आपको ये क्या है? सेपरेशन भी गिवन है। This is 0.05 meter. How much? 0.05 meter. 0.05 meter. So calculate electric field intensity in given diagram. दिए गए चित्र में बिंदु A, B और C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब डायग्राम में भी दैट थोड़ा अच्छा नहीं बना है, लेकिन हमको मेनली क्या है? न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। सो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, बी एंड सी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम। सो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। धनावेश है, इससे कैसे जाएगी? अवे। सो हमने इसको लिखा E1A। E1A इस चार्ज के लिए फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट पर, एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए कैसे जाएगी? टुवर्ड्स। सो दिस इज E2A। ठीक है, दिस पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे, सो E1A, दिस नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज, सो E2A। E2A बात समझ में आ गई? इसके लिए हमने ए पॉइंट पर कैलकुलेट करना है ना, तो प्लस चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर और ऋणावेश के कारण पास की ओर। हमको कहां कैलकुलेट करना है? ए पॉइंट पर। कहां कैलकुलेट करना है? ए पॉइंट पर। अब ए पॉइंट पर देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। अच्छा, ए पॉइंट की आपको डिस्टेंस चाहिए, तो इस यहां से जो ए पॉइंट की सेपरेशन है वो कितनी है? ये पूरी 0.1 है। पूरी ये लेंथ कितनी है? 0.1 है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अगर आप, तो ये आ जाएगी आपकी 0.05 अप टू ए, और रिमेनिंग भी 0.05 हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए, EA इज इक्वल टू E1A प्लस E2A। क्या हो जाएगी? E1A प्लस E2A। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K Q बाय R1 स्क्वायर प्लस K Q बाय
r2 स्क्वायर। अब ये यहाँ पे r भी सेम है इसका, सो चार्जेस भी दोनों सेम हैं, सो k क्यू बाय r स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा k क्यू बाय r स्क्वायर। तो आप इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि वेक्टर में हमने पढ़ा था जब दोनों की डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ऐड करके। तो आपने इसको क्या लिखा, EA is equal to k क्यू बाय r स्क्वायर, सो दिस इज 2k क्यू बाय r स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो 2k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज कितना है 10 की पावर -8 कूलम, चार्ज कितना है 10 की पावर -8 कूलम, और डिस्टेंस क्या है 0.05 स्क्वायर, 0.05 स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में है। ठीक है, हमने इसको सिंपलीफाई किया, तो जैसे आप सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, -8 से इसको कैंसिल किया तो ये होगा 10, कितना बचा 10, अच्छा 10 बच गया। अब हमने A पॉइंट पर कैलकुलेट किया तो ये कितना आएगा, EA is equal to 2 × 9 × 10 divided by 2 × 9 multiplied by 10 divided by 0.05 का स्क्वायर, तो हमने 0.05 को 2 टाइम्स लिखा, कितने टाइम्स लिखा 2 टाइम्स लिखा। ये डेसिमल हटाएंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 की पावर 4। ठीक है, 2 और 2 से 4 के बाद, सो EA is equal to 2 multiplied by 9 × 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 का 5 से करेंगे तो 25, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 multiplied by 5। अब आप कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10। इसको सॉल्व किया आपने तो EA is equal to 18/5 × 18 multiplied by 2 × 10⁻⁴, this is 36/5 × 10⁻⁴। नाउ फाइनली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, इस पॉइंट पर A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या 7.2, EA is equal to 7.2 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हाउ मच 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अगर बेटा आपको A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, A पॉइंट पर, ये कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई A पॉइंट पर, बट आपको 3 पॉइंट्स गिवन थे, एक तो A पर, B पर और C पर, तो ये हमने कहां कैलकुलेट की है A पॉइंट पर। कितनी आई है बेटा, कितनी है 7.2 × 10⁴। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट B, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B इन सेम डायग्राम, क्योंकि आपसे 3 कंडीशन में पूछ सकते हैं, तो हम एक ही में सॉल्व करते हैं तीनों कंडीशंस को। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। B पॉइंट पर अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, तो B पर ऐसे जाएगा E1B, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एट पॉइंट B, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स, तो E2B, धनावेश के कारण दूर और ऋणावेश के कारण पास, तो इस पर B पॉइंट पर चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज E1B, और इसके कारण टुवर्ड्स द चार्ज E2B। ये समझ आया आपको, ये बात समझ में आई। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट चार्ज के कारण ये जो सेपरेशन है वो कितनी है 0.05, कितनी है 0.05। सो हमने लिखा E1B इक्वल टू KQ बाय R1 स्क्वायर, KQ बाय R1 स्क्वायर। K कितना है 9 × 10⁻⁹, चार्ज कितना है 10⁻⁻8। R1 ये सेपरेशन क्या है आपके पास में 0.05 स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर। अब आप देखो -8 से कैंसिल करोगे इसको, तो ये -8 से ये कैंसिल हुआ तो ये बचा 10, सो 9 × 10 डिवाइडेड बाय 0.05 × 0.05 ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करते हैं जैसे, तो ये डेसिमल आपने रिमूव किया तो ये 10 की पावर हो गया 4,
ठीक है। अब E1B की जो वैल्यू है, E1B की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 से कैंसिल किया, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 टू जा 18 बाय 5 इंटू 10 की पावर 4, तो यह जाएगा 3.6 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये तो इस फर्स्ट चार्ज के लिए कैलकुलेट किया है हमने। किसके लिए कैलकुलेट किया, फर्स्ट चार्ज के लिए। और फर्स्ट चार्ज के लिए कितनी है आपकी इंटेंसिटी, 3.6 इंटू 10 की पावर 4। मैं एक ही क्वेश्चन में 3 कंडीशन बता रहा हूं आपको, ठीक है। सो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई फर्स्ट चार्ज के लिए। अब सेकंड चार्ज के लिए कैलकुलेट करें हम। सो E2B इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, E2B क्या होगी, इज इक्वल टू KQ अपॉन R2 स्क्वायर। क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। सो E2B के क्या है, 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, चार्ज 10 की पावर -8। R2 चाहिए आपको, ये 0.1 है और इसमें ऐड करोगे तो 0.15 का स्क्वायर। क्या होगा, 0.15 स्क्वायर। ये समझ आ गया, 0.15 स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो -8 से कैंसिल हुआ तो 10। E2B क्या है, E2B 9 इंटू 10 0.15 इंटू 0.15, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 4। कितना हुआ, 10 रेज टू दी पावर 4। आप इसको सॉल्व करें सो ये आया E2B इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15। 5 से कैंसिल कर दें 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखिए 3 से कैंसिल किया, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और ये भी कैंसिल हो गया। तो 2/5 इंटू 10 की पावर 4 दैट इज E2B की वैल्यू क्या हो गई, E2B की वैल्यू 0.4 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। 0.4 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ E2B। किसकी वैल्यू आ गई है, E2B की। अब आपको तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी पॉइंट B पर। सो इसको कॉपी कर लें, नोट कर लें इसको। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, सो EB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, EB इज इक्वल टू, अब देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत हैं तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वैल्यू किसकी है, E1B, उसमें से कम वैल्यू किसकी है, E2B, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। E1B क्या है, 3.6 10 की पावर 4 माइनस E2B क्या है, 0.4 10 की पावर 4। सेम टर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे या 10 की पावर 4 को कॉमन निकाल दो तो 3.6 माइनस 0.4 कितना आएगा, 3.2 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। ये पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। कहां हो गई है, पॉइंट B पर। पॉइंट B पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट B पर। कितना है, 3.2 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। तो आपने क्या किया, A पर कैलकुलेट कर ली, B पर कैलकुलेट कर ली। अब हमको कहां चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, C पॉइंट पर। किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, C पॉइंट पर। किस पर, C पॉइंट पर। अब देखिए हम इसको C पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C, बिंदु C पर कैलकुलेट करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप पॉइंट C पर कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट C पर, तो हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। सो E1C अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, धनावेश के कारण दूर की ओर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, टुवर्ड्स द नेगेटिव। सो दिस इज E2C। क्या हो जाएगी ये, E2C। ये E1C, ये क्या हो गई, E2C, ठीक है। अब देखो जब आप E1C और E2C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C,
क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। अगर आप सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमने पढ़ा है कि सी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है तो E1C और E2C की वैल्यू कैलकुलेट करें और इनका रिजल्टेंट निकाल दें। बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो E1C और E2C कैलकुलेट करने के बाद इनका क्या करें? रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें। क्या करें? रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो देखो, सो E1C इज इक्वल टू E2C। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि ये चार्ज सेम है, आवेश समान है और ये डिस्टेंसेस भी क्या है? सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगी? सेम होंगी। सो E1C इक्वल टू E2C इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? KQ बाय R स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व किया तो K क्या है? 9 into 10 की पावर 9। चार्ज कितना है? 10 raised to the power -8 और डिस्टेंस क्या है? 0.1 इसका स्क्वायर। क्या? 0.1 का स्क्वायर। अच्छा, 0.1 का स्क्वायर आ गया। हमने इसको क्या किया? -8 से ये 10 कैंसिल किया, 10 की पावर 9 कैंसिल किया तो कितना रहा? 10। कितना हुआ? 10। अब देखिए, आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 into 10 डिवाइडेड बाय 0.1 into 0.1। ये डेसिमल दोनों हटा दिए तो ऊपर 100 हो गया। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 9 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये तो प्लस चार्ज के कारण आ गई और माइनस चार्ज के कारण आ गई, बट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट सी पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो रिजल्टेंट इन दोनों का कुछ ऐसे आएगा। अब ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो ये एंगल 60 डिग्री बनेगा तो अल्टरनेटिंग एंगल से एकांतर कोण से ये भी 60 और संगत कोण से ये भी 60, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 120। ये देखिए, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से ये 60 होता है तो ये 60 हो जाएगा, केवल इतना है ना। और ये 60 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ऊपर वाला भी 60, तो टोटल एंगल कितना? 120। ये EC, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पर। अब देखो, E1C और E2C इक्वल है। E1C और E2C क्या है? इक्वल है। इसको मैंने E कंसीडर किया, लेट इट इज E। तो आप अगर इसको E कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज इक्वल टू अंडर रूट E1C स्क्वायर प्लस E2C स्क्वायर प्लस 2E1C E2C cos थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको मैंने किसके इक्वल कंसीडर किया है? E के इक्वल कंसीडर किया है। किसके इक्वल? E। सो आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे एट पॉइंट C इज इक्वल टू E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू क्या होती है? -1/2। क्या होती है बेटा वैल्यू? -1/2। तो ये E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर -1/2। ठीक है, ये कितना आ गया? -1/2। आप ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज इक्वल टू रूट में E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर। ओके, अब आप देखो यहां से E स्क्वायर से E स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? EC इक्वल टू E। EC किसके इक्वल हो गया? E के इक्वल हो गया। और E की वैल्यू क्या है आपके पास में? E इज 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन पर कूलम। क्या है? 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन गिवन फिगर। दिए गए चित्र में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करके बतानी है। ये आपको डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम गिवन है। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल भी है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। दिस इज 4 माइक्रोकूलम एंड दिस इज द 2 माइक्रोकूलम and this is the point P at which electric field intensity is to be determined.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको इस पॉइंट P पर डिटरमाइन करनी है, ज्ञात करनी है इस पे बिंदु P पर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, ऐसे जाएगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव E1, इस प्लस के कारण भी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, तो ये जाएगी आपकी क्या E2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, E1 की और E2 की। तो अगर आप यहाँ पे E1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो E1 इक्वल टू के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, के क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है आपके पास में, Q1 4 माइक्रो कूलम, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप E1 को आगे सॉल्व करते हैं तो E1 इक्वल टू क्या आएगा, 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया तो ये जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये किसकी वैल्यू आ गई, E1 की। सिमिलरली आप E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो E2 क्या आएगा, k Q2 बाय आर स्क्वायर, क्या होगा k Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा, k की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 की वैल्यू क्या है आपके पास में 2 माइक्रो कूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 सेंटीमीटर है तो 3 इंटू 10 की पावर -2 का क्या स्क्वायर। आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 10 की पावर 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों फील्ड्स के बीच में इसका एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E रिजल्टेंट, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो ये भी कितना बनेगा आपके पास 60 डिग्री, कितना बनेगा 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल 60 डिग्री हो गए तो रिजल्टेंट आपका आएगा ER इज इक्वल टू रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, मतलब cos 60। ओके, तो E1 की वैल्यू क्या है आपके पास, E1 की 4 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 की पावर 7 इसका स्क्वायर प्लस 2, E1 की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 की पावर 7, E2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 की पावर 7 और cos 60 कितना 1/2। अब आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 को हमने क्या किया कैंसिल कर दिया। आप इसको सॉल्व करें, रिजल्टेंट को, इस रिजल्टेंट को सॉल्व करें, सो ER इज इक्वल टू रूट 2 का 4 का 16 इंटू 10 की पावर 14 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 14 प्लस 4 2 जा 8 इंटू 10 की पावर 14। अब आपने इसमें से सब में से क्या 10 की पावर 14 को कॉमन निकाल दिया, 10 की पावर 14 को जैसे आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या रहा, ये 16 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, 16 प्लस 4 प्लस 8। फाइनली आपने इसको सॉल्व कर दिया। जब फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे इसका तो देखिए क्या आएगा, फाइनली आपने इसको सॉल्व करके क्या आंसर आया इसका, E रिजल्टेंट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 रूट में 28, कितना आ गया 28। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट 7 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी में एक और पैटर्न देखते हैं, हम ट्रायंगल में एक और पैटर्न देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल। आपको क्या है, दिए गए डायग्राम में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल, एट सेंटर ऑफ
ट्राइंगल, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। त्रिभुज के केंद्र पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इस सेंटर ऑफ ट्राइंगल पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। ये आपका एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। दिस इज चार्ज Q। ये आपको क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है। इस ट्राइंगल में हमने 3 चार्ज लिए हैं, ठीक है। कितने चार्ज हैं आपके पास में, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एंड ट्राइंगल, ईच Q Q Q, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कहां फाइंड आउट करनी है, सेंटर पर। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कहां, केंद्र पर। तो आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और ये भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये दूरियां ज्ञात करनी है। इस सेंटर को मैंने O कह दिया। अब मैं इसको अगर आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली ये भी इस पर, इस लाइन पर बाइसेक्ट करेगा तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इसको 30 डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो 160 होगा। 160 के 2 पार्ट्स कर दिए तो ये 30 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक बार फिर से आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूं। वैसे हमने बताया था a/√3 होगी, क्या होगी, a/√3। लेकिन फिर भी अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो मैंने ये r कह दिया, आपने इस डिस्टेंस को क्या कहा, इसको, इस पॉइंट को ये b हो गया, ठीक है। सो हमने यहां पे क्या किया, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ABO। अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये गिवन है आपको AA, ये भी क्या है, A है ये साइड। तो ये हाफ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये कितना हो गया, a/√2। ये क्या हो गया, a/2 क्या हो गया, a/2 क्या हो गया, a/2। तो आपको अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने एक ट्राइंगल लिया ABO, cos थीटा क्या, cos 30 डिग्री, इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, क्या हो गया बेस, a/2 इनटू हाइपोटेन्यूस क्या हो गई r। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू a/2r। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये वैल्यू आपको क्या मिली, √3r इज इक्वल टू a, दैट इज r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/√3। ये हमने r कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, प्लस आवेश के कारण अवे, ड्यू टू प्लस Q चार्ज अवे, इसके लिए भी अवे E2 और इसके लिए भी क्या अवे E3। ऐसे आपकी इंटेंसिटीज रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये चार्ज प्लस Q, ये भी प्लस Q, ये भी प्लस Q, ये डिस्टेंसेस a/√3, ये a/√3, ये a/√3। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी तो हम क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, KQ/R²। क्या होता है, KQ/R²। इट इज इक्वल टू K, Q क्या है आपके पास, QE है, R की वैल्यू क्या है, a/√3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज KQ a²/3। इस 3 को हम ऊपर लिखेंगे तो यह जाएगा 3K⁻⁴ a²। या आपने यहां पे क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब आपको नेट कैलकुलेट करना है तो कोई भी 2 फील्ड के बीच में रिजल्टेंट चाहिए। मान लो हम E2 और E3 के बीच में रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं ER। E2 और E3 के लिए हमने क्या किया, यहां पे रिजल्टेंट कैलकुलेट किया ER। सो E रिजल्टेंट, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा E रिजल्टेंट, इसको मैंने E कंसीडर कर लिया। क्या माना है, E। तो E रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आएगा, ये E2² प्लस
E3 स्क्वायर प्लस 2 E2 E3 cos थीटा। थीटा क्या है 120 डिग्री। ये एंगल क्या होता है 120 डिग्री। ये एंगल क्या होता है 120 डिग्री। अच्छा, अब अगर ये E के इक्वल है तो मैंने ये क्या लिखा E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E माइनस 1/2। cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा आपका क्या E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर। E स्क्वायर से ये E स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ तो ये क्या बचा रूट में E स्क्वायर, दिस इज E। ये भी E आ गया, E आ गया मतलब क्या आ गया 3k स्मॉल q बाय a स्क्वायर। अब ये रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है और इवन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप नेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा E नेट इक्वल टू E R माइनस E1 और दोनों की वैल्यू देखो क्या है सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू क्या आएगी 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल बिकम 0। इसके सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। अब देखो अगर थोड़ी देर के लिए हम ऐसे कंसीडर करें कि ये चार्ज प्लस क्यू की जगह प्लस 2q होता। एक और क्वेश्चन बन गया ये सेकंड टाइप का, प्लस q की जगह मैंने क्या लिया प्लस 2q, तो इसके कारण तो कैसे आएगी अबे आएगी, ऐसे दूर की तरफ जाएंगे है ना, अबे जाएगी। अब देखो E2 और E3 पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, ये चार्जेस तो सेम है तो E2 और E3 तो सेम होंगे, तो E2 और E3 सेम होंगे, इसको मैंने E कंसीडर किया। ध्यान देना E2 और E3 सेम होंगे, इनको हमने क्या कंसीडर किया E कंसीडर किया। अच्छा, जब आप ER कैलकुलेट करेंगे इन दोनों के बीच में, रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे इन दोनों के बीच में, तो इनका रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा E क्या है 3k स्मॉल q ऑन a स्क्वायर। ये समझ आ गया। अब आपको E1 और कैलकुलेट करना होगा, यहां से क्या कैलकुलेट करना होगा E1, क्या कैलकुलेट करना होगा E1। अगर आप यहां से E1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, E1 को ज्ञात करते हैं तो E1 इक्वल टू क्या k q1 अपॉन r स्क्वायर। k q1 क्या है आपके पास में 2q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर क्या है a बाय √3 इसका होल स्क्वायर, a बाय √3 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करें तो 2kq डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बाय 3, ये 3 थर्ड रेशियो में है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आपका E1 क्या आया, E1 कितना है 6k स्मॉल q बाय a स्क्वायर, 6k स्मॉल q बाय a स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास E1, क्या कैलकुलेट कर लिया हमने E1। अब आपको क्या चाहिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस क्या ER। ज्यादा ये दोनों की डायरेक्शन कैसे हो गई अपोजिट हो गई और वेक्टर क्वांटिटीज में जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो क्या करते हैं ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमने सबट्रैक्ट किया। अच्छा, अब E1 आपके पास क्या है 6k स्मॉल q बाय a स्क्वायर माइनस E रिजल्टेंट क्या आया 3k स्मॉल q बाय a स्क्वायर। सबट्रैक्ट करेंगे तो यह जाएगा 3k स्मॉल q बाय a स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सेंटर पे पूछे तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में आप चाहें तो थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, मैं कह दूं ये प्लस 2q की जगह क्या है -2q है, ये क्या है -2q है। अब आप सेंटर पे बताओ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अबे जाने की वजह क्या हो जाएगी टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे क्या होगी E1। तो E1 की वैल्यू तो यही आएगी, क्या आएगी k q1 अपॉन r स्क्वायर 2q। अब माइनस के लिए हमने क्या ले ली डायरेक्शन ले ली, माइनस के लिए क्या लिख दिया आपने डायरेक्शन लिख दिया, k 2q बाय a बाय √3 का स्क्वायर लिया जाएगा। बट अब यहाँ पे E नेट E रिजल्टेंट और E1 की डायरेक्शन सेम है, E रिजल्टेंट और E1 की डायरेक्शन सेम है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा
प्लस, अच्छा तो आपने ये प्लस कर दिया तो ये 6 की जगह वैल्यू आ जाएगी 9k/a²। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया? अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 चार्जेस ईच इक्वल टू Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q। या उससे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं कि अगर आपके पास स्क्वायर के सेंटर पे पूछ ले, फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर। दिए गए चित्र में आपको एक स्क्वायर है, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। एक स्क्वायर है, उसके सेंटर पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। एक वर्ग है, इसके केंद्र पर बतानी है। ये चार्जेस हो गए Q1 Q2 Q3 Q4, ये 4 चार्जेस है। हमको क्या करना है? इस स्क्वायर के सेंटर पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको इसके सेंटर पे कैलकुलेट करना है तो हमने क्या किया? सबसे पहले इसके डायगोनल कैलकुलेट किए, डायगोनल बनाए। और हमको पता होता है, हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, जिसने नहीं देखा वो पुराना लेक्चर्स देखे। ये डायगोनल होता है और इसको हमने पढ़ा था, क्या होता है ये? √2a। अगर a साइड है तो ये डायगोनल क्या होगा? √2a। अच्छा, और ये भी डायगोनल क्या होगा आपका? √2a। तो आपको तो सेंटर पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए तो ये डिस्टेंस, इसको मैंने a कह दिया, ये b पॉइंट हो गया, C और दिस इज D। तो ये डिस्टेंस OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, क्या लिखा? OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ये क्या जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस √2a है डिवाइडेड बाय 2, उसकी हाफ ही तो होगी, उसके डिस्टेंस की क्या होगी? ये हाफ होगी। तो आप जब डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज a/√2, ये डिस्टेंस इज a/√2 आ गई। अब अगर ये सभी चार्जेस को हम प्लस चार्ज लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव अवे E1, इसके लिए भी अवे E2, इसके लिए भी अवे फ्रॉम द चार्ज E3 और इसके लिए भी अवे फ्रॉम द चार्ज E4। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी और सभी की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, सभी की डायरेक्शंस क्या हैं? अपोजिट हैं। तो आप E1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? E1, या हम कह सकते हैं ER1, E1 माइनस E3। ये क्या आएगा? E2 माइनस E4। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे? सपोज ER1, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट, तो आपका आएगा E1 माइनस E3। यहां मैंने E1 को ज्यादा माना है। अब आप E1 माइनस E3 आ जाएगा आपका, ये क्या जाएगा? E1 माइनस E3। अच्छा, E1 माइनस E3, तो E1 क्या है? KQ1 बाय R, ये डिस्टेंसेस तो सेम है ना, माइनस KQ2 बाय R। ठीक है, आपका K बाय R स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने लिखा Q1 माइनस Q3, Q1 माइनस Q3। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली आप इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करेंगे, ये E2 की अवे और ये भी अवे, सो ER2। ठीक है, ER2 क्या आएगी आपकी? E2 माइनस E4, E2 माइनस E4। E2 क्या है आपके पास में? KQ2 बाय R स्क्वायर माइनस KQ4 बाय R स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? K अपॉन R स्क्वायर, क्या बचा? Q2 माइनस Q4, Q2 माइनस Q4।
अच्छा, अब आपने यहाँ पे E2 को ज्यादा माना है और यहाँ पे किसको E1 को ज्यादा माना है, तो आपका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा दोनों के बीच में। ये ER ये रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्योंकि E1 ज्यादा, सॉरी ये E3 के साथ बन गया आपका, सॉरी आपको E1 के साथ चाहिए, E1 और E2 ज्यादा है ना, तो आपका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, इधर ER, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब ये आपका रिजल्टेंट इधर आएगा, क्यों आएगा इधर रिजल्टेंट, क्योंकि E1 की वैल्यू ज्यादा है तो ER1 इसी की डायरेक्शन में आएगा आपका ER1, और यहाँ पे E2 की वैल्यू ज्यादा है तो रिजल्टेंट इधर ही आएगा ER2। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ER1 और ये ER2, तो आपका ये क्या आ गया ER, ये आ गया, क्या आ गया ER। अब आप ER कैलकुलेट करते हैं तो ER आपका क्या आएगा, ER इज इक्वल टू रूट क्या ER1 स्क्वायर, ER1 स्क्वायर प्लस ER2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ER2 स्क्वायर प्लस 2ER1 ER2 cos 90। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका cos 90। अब आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं cos 90 को, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0, ये क्या हो गई 0, तो ER इक्वल टू क्या आएगा, रूट में ER1 स्क्वायर प्लस ER2 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लें, इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका ER इज इक्वल टू इन द रूट ER1 स्क्वायर, ER1 क्या है आपके पास K अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, ER1 की वैल्यू पुट करते हैं हम और ER2 की वैल्यू पुट करते हैं। ER1 की जैसी आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमने लिखा E रिजल्टेंट इक्वल टू रूट में ER1 स्क्वायर, तो क्या है K अपॉन R स्क्वायर Q1 माइनस Q3 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस ER2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा K अपॉन R स्क्वायर Q2 माइनस Q4 इसका भी क्या होल स्क्वायर, ठीक है। आप इस होल स्क्वायर को सॉल्व करें तो ER इक्वल टू इन द रूट, इसमें से क्या कॉमन आएगा K अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों में से देखो K अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर, यहां से भी K अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहां क्या बचा आपके पास में Q1 माइनस Q3 इसका स्क्वायर प्लस Q2 माइनस Q4 इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम ये कर क्यों रहे हैं, इसमें हमें क्या होगा, एक फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ये क्या किया, इसका जैसे ही रूट सॉल्व किया तो ER इज इक्वल टू K बाय R स्क्वायर, ये आपका बाहर आ गया, रूट में क्या रहा, इन द रूट Q1 माइनस Q3 होल स्क्वायर प्लस Q2 माइनस Q4 होल स्क्वायर। अच्छा, अब वैल्यू और रखें सभी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर। R का मतलब क्या है आपका, ये जो डिस्टेंस है वो R का ही है, और वो क्या है a/√2 a/√2 का स्क्वायर इन द रूट Q1 माइनस Q3 का होल स्क्वायर प्लस Q2 माइनस Q4 का होल स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो a² 2, तो ये 2 ऊपर गया, तो आपने नेट क्या कैलकुलेट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2/a² और रूट Q1 माइनस Q3 का स्क्वायर प्लस Q2 माइनस Q4 का स्क्वायर। ये एज ए ट्रिक आप याद रख सकते हैं इसको, आप ये डायरेक्ट लगाइए आपको आंसर मिलेंगे।
या आप एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम तो आप इसको एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/a स्क्वायर रूट में q1 माइनस q3 का स्क्वायर प्लस q2 माइनस q4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दिए गए चित्र में या दिए गए वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ऑफ साइड ए, ये सेंटर ऑफ स्क्वायर पर आपको क्या करना है, ये Q चार्ज है, ये A Q प्लस Q, ये भी प्लस Q, दिस इज माइनस Q। ठीक है, आपको इसके सेंटर पे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान हो गया। ये हमने फर्स्ट चार्ज कंसीडर किया था, ये सेकंड कंसीडर किया था, ये थर्ड कंसीडर किया था और ये फोर्थ कंसीडर किया था। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर आया था, ई नेट का फॉर्मूला क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने k लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2/a स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/a स्क्वायर इन द रूट। ठीक है, Q1 अपोजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपोजिट चार्ज Q1 माइनस Q3 इसका स्क्वायर प्लस Q2 माइनस Q4 इसका भी स्क्वायर। अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया क्या, k इंटू 2/a स्क्वायर रूट Q1 Q माइनस Q इसका स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर, फिर देखिए प्लस Q2 माइनस Q और इसका भी क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब आपने इसको सॉल्व किया तो 2k/a स्क्वायर रूट में माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यह आ जाएगा 2q का स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें तो 2k/a स्क्वायर इंटू 4q स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 2k/a स्क्वायर रूट में 8q स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 8 को क्या लिख सकते हो आप 2√2, 8 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2, 4 का रूट क्या 2, तो 2√2, तो 2k/a स्क्वायर 2√2 और q स्क्वायर का रूट क्या q, मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो e नेट क्या आ गया आपके पास में, e नेट क्या आ गया 4√2 kq/a स्क्वायर। दिस इज द आंसर, क्या आ गया 4√2 kq/a स्क्वायर, ये आंसर है। क्या है आंसर 4√2 kq/a स्क्वायर। बात समझ में आई? तो हम ऐसे कोई भी कंसीडर दैट अगर ये सभी q हो जाते, ये q और ये भी प्लस q हो जाते, अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, दिस माइनस दिस 0, q1 माइनस q3 0, q2 माइनस q4 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सिंपल। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, एक हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एट सेंटर ऑफ स्क्वायर इन गिवन फिगर। आपको ये जो फिगर गिवन है इसके सेंटर पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ध्यान दीजिए, इसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये जो चार्जेस हैं आपके पास में, तो ये क्या है, एक तो है ये माइनस q, ये चार्ज है 2q और ये चार्ज है माइनस 2q। यहाँ पे आपको जो गिवन है वो है q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम। जो एक q की वैल्यू है, एक q की वैल्यू है वो कितनी है 1 माइक्रो कूलम है। कितनी है बेटा 1 माइक्रो कूलम है। और जो सेपरेशन है a वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। a की वैल्यू क्या है आपके पास में 5 सेंटीमीटर है। देखिए अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको,
हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या 2/a², ठीक है, रूट Q1 माइनस Q3, अपोजिट साइड्स को अपोजिट चार्जेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, Q2 माइनस Q4 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसमें वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम Q से लेते हैं ये वैल्यूज। आप अगर Q से इनको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/a² इन द रूट। यहां से स्टार्ट किया था, ये चार्जेस का ध्यान रखिए 1 2 3 और ये 4। सो Q1 की वैल्यू क्या है Q माइनस 2Q इसका स्क्वायर प्लस Q2 क्या है ये सेकंड चार्ज होता था 2Q माइनस Q इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। तो यह जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/a² इन द रूट, ये प्लस हो जाएगा Q प्लस 2Q तो क्या 3Q का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3Q का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें तो प्लस 2Q प्लस Q तो ये भी 3Q का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/a² रूट, ये बना 9Q² प्लस 9Q², ठीक है, 9Q² प्लस 9Q²। आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/a²। 9Q² को आपने इसमें से कॉमन निकाला, अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1 + 1 बचेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसका रूट आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/a², 9 का रूट 3Q और ये क्या रूट 2। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज पुट करेंगे तो E नेट इज इक्वल टू, अब बहुत सिंपल हो गया, 9 × 10⁹ इंटू 2 डिवाइडेड बाय a², a का मतलब 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 Q की वैल्यू क्या है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 × 10⁻⁶ रूट 2, ठीक है, ये हो गया। अब फाइनली इसका आंसर आएगा, जो E नेट आएगा आपके पास में, जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी। आपने क्या किया, पहले इसको कैंसिल आउट किया, -6 से इसको कैंसिल किया, सो 10⁻³ सो E नेट आपने क्या कैलकुलेट किया 9 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 × 1 = 3 हो जाएगा ये, और √2 डिवाइडेड बाय 25 × 10⁻⁻⁴। ये समझ आ गया, ये बात समझ में आ गई। आप क्या लिखेंगे आगे इसको 6, ठीक है, और यह जाएगा आपका 54 √2 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 25। ओके, आप इसको सिंपलीफाई कर दें, सिंपलीफाई करें तो मैं 25 से इसमें डिवाइड लगा दूंगा, ठीक है, तो यह जाएगा आपका कितना 25, या आप थोड़ा सा और सिंपली, ये आ जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 25 का आपने डिवाइड लगाया किसमें 54 में, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 डेसिमल लगाया 40 हो गया, तो आपका 1 टाइम चला जाएगा, तो 2.1 √2 10⁻⁷, और √2 की वैल्यू भी रख सकते हैं आप, क्या 2.1 √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.4 रखा 10⁻⁷, मल्टीप्लाई करें आप तो ये जाएगा 14 1 18 और 29, सो यह जाएगा 2.94 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। क्या आ गया आपके पास 2.94 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।